हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 19 मार्च और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु की एस धनलक्ष्मी के द्वारा ये जीता गया है। इन्होंने ये जो गोल्ड मेडल जीता है वो 100 मीटर की जो रेस होती है उसके अंदर जीता है। फिर बात करते हैं ये जो नेशनल रिकॉर्ड अभी एस धनलक्ष्मी के द्वारा बनाया गया है। इनसे पहले दुती चंद के द्वारा जो ये रिकॉर्ड बनाया गया था। अब एस धनलक्ष्मी के द्वारा जो 100 मीटर की दौड़ है या रेस है जो 11.39 सेकंड के अंदर कवर की गई, जो कि इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही। इसी के अंदर बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे जो है दुती चंद रही है। और फिर बात करते हैं अर्चना सुशीनंदन जो कि थर्ड पोजीशन पे रही है। ये बात अपनों ने की है वुमेंस कैटेगरी की। अब यदि अपने बात करते हैं मेंस कैटेगरी की, गुरविंदर सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने 10.32 सेकंड के अंदर 100 मीटर की जो रेस है वो भी क्रॉस की है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस बैंक पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी लगाया है? आरबीआई के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। इसके ऊपर ये जो जुर्माना लगाया गया, एक यहाँ की धारा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम की 1949 की जो धारा है 10, उसके कुछ प्रावधानों का इनके द्वारा उल्लंघन किया गया, उसी के तहत इनके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो आरबीआई है उसकी। इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। इसके जो पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे वो सीडी देशमुख जी बने थे। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं जो कि 25 नंबर के हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो आरबीआई है इसके पहले जो अध्यक्ष थे नॉन इंडियन वो कौन थे, उनका नाम क्या था। फिर बात करते हैं अपने एसबीआई बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1955 के अंदर हुई है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो खारा जी, दिनेश खारा जी हैं, वो बने हुए हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी का जो फुल फॉर्म रहता है वो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक रहता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1994 के दौरान हुई थी। और इसका जो एचडीएफसी बैंक के द्वारा अभी कुछ समय पहले एक अभियान स्टार्ट किया गया था जिस के जो डिजिटल फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए, जिसका नाम था मुंह बंद रखो अभियान, स्टार्ट किया था। फिर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआई बैंक जो है पूरे भारत के अंदर गूगल के साथ फास्टैग के लिए समझौता करने वाला पहला बैंक बना था। एक्सिस बैंक की यदि बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के द्वारा कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा स्टार्ट करने वाला ये पूरे इंडिया के अंदर पहला जो बैंक है वो बना है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है वो कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, जो कि सबसे प्रदूषित शहर हुआ है पूरे वर्ल्ड का। इसी के अंदर जो सेकंड पोजीशन रही है वो पाकिस्तान की, और थर्ड नंबर पे रहा है अपना देश इंडिया। फिर अपने बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे प्रदूषित शहर है वो चाइना की जो हॉटन सिटी है उसको डिक्लेयर किया गया है। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है 2020 एयर पॉल्यूशन वर्ल्ड द्वारा ली गई है, जिसके नाम से इसको पब्लिश किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है IQ एयर स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पर आपको बांग्लादेश का मैप शो किया गया है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है बांग्लादेश का शो किया गया है। अब अपने यदि बात करते हैं इसकी जो कैपिटल है वो ढाका है। करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टका नाम से चलती है। प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ की शेख हसीना है।
प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। फिर बात करते हैं इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो टच होती है वो बांग्लादेश के साथ ही टच होती है, जो कि 4096 किलोमीटर की है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ इंडिया के डिफरेंट 5 स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम हुआ। सो टोटल ये 5 जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। इसी के साथ साथ यदि अपने कुछ करंट न्यूज़ की बात करते हैं, बांग्लादेश के बाद 2020 के अंदर जो अंडर-19 का वर्ल्ड कप हुआ था उसको बांग्लादेश के द्वारा इंडिया को हराकर जीता गया था। फर्स्ट टाइम बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका के अंदर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं कुछ समय पहले इंडिया के द्वारा 10 जो ब्रॉडगेज डीजल लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं वो जो है इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाए गए। बांग्लादेश के द्वारा कोविड-19 के दौरान के अंदर नो मास्क नो सर्विस जो है वो पर्टिकुलर यहाँ पे स्टार्ट की गई। इसी तरह से अपने बात करते हैं सदत रहमान की। सो इनको इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, जो कि किसके द्वारा दिया गया है उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। इसका नाम आप लोगों को मैं हिंट देता हूँ कि इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो पीस के लिए मिला हुआ है और कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। और जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी बांग्लादेश शेख मुजफ्फर रहमान इंटरनेशनल प्राइज़ भी घोषित किया है। और जो ये बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान जो है यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। 1971 के दौरान प्राइम मिनिस्टर भी ये यहाँ के रहे हैं। और फादर ऑफ नेशन भी बांग्लादेश के जो बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान है इनको कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2021 में विश्व के सबसे ज़्यादा जो धन प्राप्त किया है अभी तक वो कौन बने हैं? सो गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको अभी तक 2021 में सबसे ज़्यादा जो धन है वो मिला है। अब यदि अपने बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे जेफ बेजोस की यदि बात करते हैं तो ये जो है अमेजन के संस्थापक है, सीईओ है जो चेंज हो गए हैं, एंडी जेसी उनका नाम है। एलन मास्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है, टेस्ला के ये मालिक है और सीईओ है उनके। और मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो ये भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2020 जो है वो किसने जीता? सो ये जो अवार्ड जीता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड डी। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं डी जो ऑप्शन है एनी लैक्टोन। ये है एनी लैक्टोन जो कि फ्रांस की रहने वाली है और ये फ्रांस की पहली ऐसी वुमन बनी है जिनको प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया है। और इन्हीं के साथ जीन फिलिप वेसेल है, इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया। इनको ये जो अवार्ड है वो टॉम प्रित्जकर है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया, जो कि हयात फाउंडेशन के चेयरमैन और संस्थापक है। हयात फाउंडेशन की यदि अपने बात करते हैं तो 1979 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। फिर अपने बात करते हैं लुई ऑटेंस की। सो लुई ऑटेंस जो है ये ऑडियो कैसेट जो आई थी उसके आविष्कार के ये जनक माने जाते हैं, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडिया पावर एलिट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो संजय बारूजी हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अब अपने बात करते हैं एन एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर एक बुक आई थी जो कि प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी हैं उनके ऊपर आई थी 2014 के अंदर, उन्हीं के जो लेखक है वो भी संजय बारूजी हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनकी, जैसे मेघा पंत की बात करते हैं तो इनके द्वारा द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नाम से एक पुस्तक लिखी गई। कबीर बेदी की बात करते हैं तो इनके द्वारा एक आत्मकथा है जो लिखी गई है, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशन एंड जर्नी। और एस अनीर सेवन की यदि अपने बात करते हैं तो इनके द्वारा करुणानिधि के ऊपर ए लाइफ नाम से पुस्तक लिखी है जो कि ऑटोबायोग्राफी है करुणानिधि जी के बारे में। अब यदि अपने
हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिरीक्षक के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर जो होगा M.A. गणपति जो है इनको सिलेक्ट किया है। फिर यदि अपने बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। और यदि अपने बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि सुबेद कुमार जायसवाल की बात करते हैं, तो ये जो CISF है उसके DG बने हुए हैं। और CISF का जो 52nd राइज डे है वो इस बार 10 मार्च को भी बनाया गया है। फिर बात करते हैं राकेश अस्थाना जो कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG बने हुए हैं। सोमा मंडल की बात करते हैं तो ये जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? सो इसका राइट आंसर होगा USA जो कंट्री है वो दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो देश है वो बना। USA ने सऊदी अरबिया को पछाड़ दिया है। और जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वो इराक रहा हुआ है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की जो कि 18 मार्च का था। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था, संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र जो है वो 18 से घटाकर कितने करने का निर्णय लिया गया है? सो 16 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का जो पहला देश बना है वो एल साल्वाडोर बना है। जो इंडिया है वो लगभग 2027 तक कंप्लीट रूप से मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य इनको बनाया गया है। और 2030 तक ये कंप्लीट रूप से पूर्ण मुक्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं, कौन सी कंपनी एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित कर रही है? सो नोकिया कंपनी के द्वारा ये विकसित की जा रही है। इसी के साथ साथ अमेजोन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ और अमेजन, इनके द्वारा ये डिवाइस जो है बनाई जा रही है जो कि पर्टिकुलर रेडियो नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगी। फिर बात करते हैं, कौन सी कंपनी ने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब स्थापित कर रही है? सो सैमसंग के द्वारा ये स्थापित की जा रही है। फिर बात करते हैं, ICC के द्वारा किन खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंधित लगा दिया गया? सो मोहम्मद नावेद और शैमन अनवर जो कि UAE के 2 प्लेयर हैं, उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है जो कि 8 ईयर के लिए लगाया गया है। फिर बात करते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित जो राजधानी बनी है वो दिल्ली बनी है। और जो कंट्री रही है वो बांग्लादेश रही है। और जो सबसे प्रदूषित शहर रहा है वो चाइना का हैटोन सिटी रहा है। फिर बात करते हैं, ऑडियो टेप कैसेट का आविष्कार जो है लुई ओटेंस के द्वारा किया गया है जो कि 1960 के दौरान इन्होंने उसका आविष्कार किया था। फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार PK सिन्हा जी थे जिन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेम पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।